हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला गुरु पुष्य योग 2026, जिसमें हमारे को दिव्य आशीर्वाद मिलता है, जो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है, उसका पवित्र समय 21 मई 2026 को है, जो एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ दिव्य संयोग बनाने जा रहा है। तो इस दिन वैदिक ज्योतिषी में इस योग को सबसे शक्तिशाली और मंगलकारी योगों में से एक माना जाता है। ये समय आध्यात्मिक साधना, पूजा पाठ, नए शुभ कार्यों की शुरुआत करने के लिए, धन संपत्ति की वृद्धि करने, बरकत करने, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरु का अर्थ है बृहस्पति, जो ज्ञान, कृपा, समृद्धि, धर्म और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। वहीं पुष्य 27 नक्षत्रों में सबसे पवित्र और शुभ नक्षत्रों में से एक माना जाता है, जो पोषण, उन्नति, सुरक्षा और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग बनता है, तब उसे गुरु पुष्य योग कहा जाता है। मान्यता है कि इस समय किए गए मंत्र, जाप, धन, दान, पूजा, ध्यान और शुभ कार्य कई गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। सदियों से ऋषि, मुनि, संत और गृहस्थ इस योग को दिव्य कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर मानते आए हैं। ऐसा विश्वास है कि गुरु पुष्य योग में किए गए धार्मिक कार्यों में को विशेष आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। गुरु पुष्य योग इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है, आइए एक बार इस बात को जान लें। प्राचीन ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार पुष्य नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। यह नक्षत्र पोषण और संरक्षण देने वाली ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि इस युग में शुरू किया गया कार्य धीरे धीरे स्थायी सफलता को प्राप्त करवाता है, बरकत करवाता है। जैसे उपजाऊ भूमि में बोया गया बीज समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है, तो इस समय किए गए कार्य एक दिन विशाल वट वृक्ष में बदल जाते हैं। इसलिए पाप करने से बचें। गुरु पुष्य योग विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए, कैरियर में ग्रोथ और व्यापार में सफलता के लिए, नकारात्मकता के अंधकार को दूर करने के लिए और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गुरु पुष्य योग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सोना या पवित्र वस्तुएं खरीदने के लिए यह सबसे उत्तम समय होता है। नए कार्य आरंभ करने के लिए यह सबसे उत्तम समय होता है। मंत्र सिद्धि और ध्यान साधना के लिए भी ये सर्वोत्तम समय है। दिव्य सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु भी ये सबसे उपयुक्त समय है। ऐसा माना जाता है कि इस योग के दौरान जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो अत्यंत सकारात्मक हो जाती है और सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं शीघ्र स्वीकार कर ली जाती हैं। उनका हमारे को रिप्लाई मिलने लगता है। गुरु पुष्य योग का आध्यात्मिक महत्व बहुत है। इसे हम निम्न बातों का प्रतीक मान सकते हैं। ज्ञान द्वारा जीवन का मार्गदर्शन, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन अधूरा है। आत्मा का दिव्य पोषण है। जिस तरीके से शरीर की खुराक भोजन है, उसी तरीके से आत्मा की खुराक ये इस दिन किए गए मंत्र, जाप, दान सब कुछ है। देवी देवताओं और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इस समय कर्म बाधाओं को नाश होता है, जो कि हमारे जो कार्मिक जो बंधन है, हम बंधे हुए हैं प्रारब्ध से। श्रद्धा और सकारात्मकता का जागरण मन के अंदर होता है, स्फुरण होता है। यह पवित्र समय हमें याद दिलाता है कि वास्तविक समृद्धि केवल धन में नहीं है, बल्कि शांति, स्पष्टता, भक्ति और दिव्य जुड़ाव में भी होती है। जब कोई व्यक्ति इस योग में श्रद्धा, अनुशासन और कृतज्ञता के साथ पूजा करता है, तो माना जाता है कि उसकी सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़कर शुभ परिणामों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। गुरु पुष्य योग की मनोकामना पूर्ति साधना के लिए आपको करना क्या है कि गुरु पुष्य योग में कई प्रकार की साधनाएं की जाती है, लेकिन एक विशेष पारंपरिक पूजा को मनोकामना पूर्ति हेतु अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसमें इस साधना में शामिल किया है, इस साधना में शामिल है पवित्र हृदय से की गई प्रार्थना, मंत्र, जाप और बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ घी के दीपक को प्रज्वलित करके अर्पण किया जाता है, संकल्प लिया जाता है, दान और कृतज्ञता जाहिर की जाती है। इस साधना का उद्देश्य केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि धर्म पूर्ण और शुभ मनोकामनाओं को दिव्य ऊर्जा से जोड़ना है। इस साधना की तैयारी कैसे करनी चाहिए? पूजा प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, साधु समाज कहता है कि स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध कर लें, मन से, वचन से, कर्म से। इस पूजा के लिए जो आवश्यक सामग्री है,
वो है पीला स्वच्छ कपड़ा, घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक, अगरबत्ती, जिससे हम एक माहौल बना सकें। हल्दी, क्योंकि हल्दी जो है बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करती है। पीले फूल, भगवान विष्णु, बृहस्पति देव या हनुमान जी की तस्वीर अगर होती है तो और मन लगता है। तुलसी पत्र यदि उपलब्ध है, वैसे तुलसा जी का पौधा आपके घर में होना ही चाहिए। स्वच्छ जल का पात्र, गुड़ और चने की दाल, अपनी इच्छाएं लिखने हेतु एक छोटा कागज। पीला रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अगर आप इस दिन पीले कपड़े पहनकर पूजा करते हैं तो वो जल्दी स्वीकार कर ली जाती है। पूजा का जो शुभ समय है वह आप जो है कभी भी कर सकते हैं, सूर्योदय के बाद, प्रातःकाल में, या फिर अगर आपके पास समय नहीं है, जॉब में जा रहे हैं या कोई और कार्य पड़ जाता है, तो शाम के समय आप पूजा कर सकते हैं पूरे शांत चित्त होकर। आपको एक ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां पर शांति हो, कोई आपको परेशान ना कर रहा हो, मन आपका एकाग्र रह सका हो। ऐसा ना हो कि कहीं आवाजें हो रही हैं, आपका ध्यान भटक रहा है। इस योग में पूजा की जो विधि है वो औरों की तरह है कि स्वयं को शुद्ध कर लें, स्नान करके स्वच्छ और हल्के पीले वस्त्र धारण कर लें, कुछ समय शांत बैठकर गहरी सांसों को लें और मन को शांत कर लें, क्योंकि सारा खेल सांसों का ही तो है। नकारात्मक विचार इस तरीके से दूर हट जाते हैं। पूजा स्थान को आपको किस तरीके से तैयार करना है कि पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान की तस्वीर या विग्रह को स्थापित कर लें, फिर दीपक और अगरबत्ती को प्रज्वलित करें, श्रद्धा से पीले फूल और तुलसी अर्पित करें। दीपक की ज्योति जीवन से अंधकार और नकारात्मकता हटाने का प्रतीक माना जाता है। जब दीपक प्रज्वलित हो तो मान लीजिए कि अब आपके जीवन से अंधकार दूर हो गया है। पवित्र संकल्प लें, आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना करें। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, उसे कागज पर लिखें, कम से कम शब्दों में लिखें। इच्छा शुभ होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, किसी के अहित के लिए कोई भी पूजा ना करें। आपकी इच्छा हो सकती है स्वास्थ्य से रिलेटेड, शांति से, सफलता से, परिवार की आप खुशहाली चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, बाधाओं का नाश करना चाहते हैं, शत्रुओं के हृदय को परिवर्तित करना चाहते हैं, ज्यादा परेशान किया हुआ तो उसके विनाश की आप कामना कर सकते हैं। कागज हाथ में लेकर मन ही मन कहें, हे दिव्य शक्ति, मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें। यदि यह इच्छा मेरे जीवन और आत्मा के लिए शुभ हो, क्योंकि हकीकत यही है कि जानते तो वही है कि हमारे लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है, तो इसे पूर्ण होने का आशीर्वाद दें। यह क्षण अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि संकल्प और श्रद्धा मिलकर आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते हैं। लोग इसे हवा में उड़ाने वाली बातें कह देते हैं, लेकिन जब आपका ध्यान कंसंट्रेशन एक जगह पर लगता है तब आप समझ सकते हैं कि टेलीकाइनेसिस की पावर भी आ जाती है। गुरु मंत्र का जाप करें, अगर आपको मिला हुआ है 108 बार इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः। यह मंत्र बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ मंत्र माना जाता है। इसे कोई भी कर सकता है। अगर संभव हो तो तुलसी या चंदन की माला से जाप करें, या आप हल्दी की माला से भी जाप कर सकते हैं। मंत्रों की ध्वनि मन को शांत कर देती है, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है। वैसे भी कहा गया है कि मंत्रों के अधीन देवता है। गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। गुड़ और चने की दाल भगवान को श्रद्धा से अर्पित करनी चाहिए। सब कुछ उन्हीं का है, आप तो सिर्फ निमित्त हैं, उसकी कृपा से ही आप उसको समर्पित कर रहे हैं। ये वस्तुएं बृहस्पति देव से जुड़ी मानी जाती हैं और विनम्रता व पोषण का प्रतीक हैं। पूजा के बाद इसे परिवार में बांटें या जरूरतमंदों को दान कर दें। हनुमान जी की आराधना इस योग में अगर आप करते हैं तो यह अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि महाबली हनुमान जी भय, बाधा और नकारात्मकता को दूर करने के प्रतीक हैं। कलयुग के जागृत देवता हैं। आप इस मंत्र का जाप करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। या श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन मैं तो कहूंगा हनुमान चालीसा के पाठ करने से पहले राम नाम की माला आप जरूर ही जपें, तभी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की कृपा साहस, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इस दिन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इसका एक विशेष महत्व है। आप कुछ भी दान कर सकते हैं, जैसे कि पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, केले दान कर सकते हैं, आप हल्दी भी दान कर सकते हैं, किसी आश्रम में जाकर चने की दाल दान कर सकते हैं, गरीबों को आप भोजन करवा सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं, बच्चों को शिक्षा की सामग्री प्रोवाइड करवा सकते हैं जो बच्चे इसे लेने में असमर्थ हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना
पुण्य प्रदान करने वाला होता है और हमें सभी कार्मिक बंधनों से छुटकारा दिलवाता है। कोई भी पूजा हो उसमें श्रद्धा और विश्वास का बहुत महत्व है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि पूजा तभी फलदायी होती है जब उसमें श्रद्धा हो, विश्वास हो, अनुशासन हो, कृतज्ञता हो। ऐसा ना हो कि अहंकार से भरे हुए आप पूजा कर रहे हैं, देखिए मैं तो ये भी दे रहा हूं। आपके सकारात्मक कर्म होने चाहिए, मन, वचन और वाणी से आपके अंदर एक संयम होना चाहिए। किसी को कटु शब्द नहीं कहने। गुरु पुष्य योग कोई जादू नहीं है, बल्कि स्वयं को दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का अवसर है। यदि व्यक्ति पूजा तो करे लेकिन जीवन में नकारात्मक कर्म ना छोड़े, क्रोध ना छोड़े, छल या अहंकार को बनाए रखे, तो आध्यात्मिक प्रभाव कमजोर हो जाते हैं। इस साधना से मिलने वाले जो संभावित आध्यात्मिक लाभ हैं वो आपको जान लेने चाहिए। भक्तों के अनुसार यह साधना जीवन में आपके मानसिक शांति लेकर आती है। मंत्र जाप और प्रार्थना जो होती है वो तनाव व चिंता को कम करते हैं, आपकी एंजाइटी खत्म होने लगती है, आर्थिक स्थिरता आती है, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। बृहस्पति ग्रह समृद्धि और सही निर्णय क्षमता से जुड़ा माना जाता है, क्योंकि जहां पर ज्ञान होगा वहां पर ही विवेक उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जहां पर ज्ञान नहीं होगा वहां पर विवेक का कोई स्थान नहीं होता। कैरियर में ग्रोथ होगी। कई लोग इस योग में नए कार्य शुरू करते हैं। इससे इस समय किए गए कार्य जो होते हैं बाधाओं का नाश ईश्वर की कृपा से होता है। हनुमान जी और बृहस्पति देव की कृपा जो है आपके जीवन से नकारात्मकता को कम कर देती है। पारिवारिक सुख शांति, प्रार्थना और दान घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति होती है। ध्यान और मंत्र जाप आत्मिक जागरूकता बढ़ाते हैं। जब तक आप जब मंत्र जाप करके देखेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया है। गुरु पुष्य योग में आपको कुछ कार्य करने नहीं चाहिए। इस पवित्र समय में इन बातों से बचने की सलाह दी जाती है कि क्रोध और विवाद से बचें। क्रोध आपके विवेक को नाश कर देता है और विवाद में फंसेंगे तो बात बढ़ती चली जाती है। कटु वचन किसी से ना कहें, असत्य ना बोलें। अगर आपको लगता है कि भैया मतलब बोलना पड़ रहा है तो चुप ही रह लो, वहां पर वो ज्यादा बढ़िया है। नशा ना करें, दूसरों को दुख पहुंचाने का मन में विचार भी ना लेकर आए और भोजन की बर्बादी ना करें। जितनी भूख है उतना ही खाएं। अत्यधिक अहंकार में अगर आप भरे हुए हैं कि मैं कुछ हूं, तो इस अहंकार को हटा दो। मरने के बाद सब मिट्टी हो जाना है। यह समय आत्मशुद्धि और सकारात्मक जीवन जीने का अवसर माना जाता है। आप आज से ही, आज के इस अवसर से ही शुरुआत कर सकते हैं अपने जीवन में बदलाव को लाने के लिए। यह प्रश्न उठता है क्या कोई भी ये पूजा कर सकता है? तो हाँ, ये पूजा सभी लोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी पूजा के लिए कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास का होना। यदि कोई पूरी विधि से पूजा नहीं कर सकता तो भी वह दीपक को प्रज्वलित तो कर सकता है, भगवान के सामने पीले फूल तो चढ़ा ही सकता है, मंत्र का जाप तो कर ही सकता है, जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन तो करा ही सकता है, और अगर भोजन भी नहीं करवा पा रहा तो कम से कम एक समय का भोजन अपना छोड़ सकता है, उपवास कर सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है पूरे दिन। जो भी कार्य कर रहा है कार्य करो, कार्य से निवृत्त हो गए भगवान का स्मरण करो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं। ईश्वर भक्ति को महत्व देते हैं, जटिलता को नहीं, क्योंकि मैंने बार बार कहा ईश्वर तो हमारे भावों के भूखे हैं, सब कुछ उनका है, उनको दे दिया तो हम बड़े थोड़ी बन जाएंगे। गहरा आध्यात्मिक संदेश है। कोई संत बताते हैं कि मनोकामना पूर्ति केवल भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना नहीं है, कभी कभी ईश्वर हमारी इच्छाएं इस प्रकार पूर्ण करते हैं, हमारा जो गलत सोच होती है, जो नकारात्मक सोच होती है, उसको सकारात्मकता देते हैं। कई बार हम जा रहे होते हैं, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया और हम बच गए तो हम कहते हैं भगवान ने बचा लिया, तो वो बाधाओं को हटा देते हैं। वो किसी भी समस्या से लड़ने के लिए साहस प्रदान करते हैं, नए अवसर प्रदान करते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, एक दरवाजे की तरफ आपको पुश कर देंगे और पता नहीं फिर आपके साथ कितना अच्छा हो जाए। अस्थायी सुख की जगह स्थायी ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से विवेक पैदा होता है और विवेक ही निर्णय लेने में सक्षम होता है। गुरु पुष्य योग में सिखाता है कि वास्तविक आशीर्वाद शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति में छिपा होता है। इस ओवरऑल वीडियो का कंक्लूजन यही है कि 21 मई 2026 का गुरु पुष्य योग वैदिक परंपरा में अत्यंत शुभ और दिव्य ऊर्जा से भरपूर समय माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन की गई पूजा, प्रार्थना, दान और साधना कई गुना फल देती है। श्रद्धा, शुद्धता और कृतज्ञता के साथ की गई पूजा व्यक्ति को शांति, समृद्धि, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकती है। चाहे कोई विस्तृत पूजा करे या केवल सच्चे मन से दीपक जलाकर प्रार्थना करे, गुरु पुष्य योग का वास्तविक सार ईश्वर से जुड़ना और जीवन में अपने सकारात्मकता को
उतारना है, सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करना है। जब इस शुभ योग में दीपक जलता है तो वह हमें याद दिलाता है कि श्रद्धा की छोटी सी ज्योति भी जीवन के बड़े अंधकार को दूर कर सकती है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। और जो भी भाई बंधु बहन हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूले। बोलिए जय जय श्री सीताराम।